हेजिंग हेजिंग एक ऐसा मेथड है ट्रेडिंग में जो आपको एक सटीकता दे सकता है काम में। पर हेजिंग में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर सिर्फ कॉल और पुट से ही आप सब कुछ कर पाते एक साथ लेने के बाद, तो शायद दूसरे कोई स्ट्रेटेजी की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं। इसलिए आज हेजिंग को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। कितने प्रकार के हेजिंग होते हैं, कब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हेजिंग एक तो देखिए सिलेक्टेड दिन होता है, जैसा बहुत बड़े जैसा कि हमारा लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो एक दिन होता है, हेजिंग का बहुत अच्छा समय होता है। या फिर जो हमारा बजट डे होता है उस समय बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बजट डे के बारे में बता दूं, ये बड़ा इवेंट तो है लेकिन 2024 में मार्केट ने मूव नहीं किया। मार्केट ने मूव नहीं किया और वो था आपका एक्सपायरी का दिन। इस वजह से बहुत सारे लोग 2023 में मार्केट बहुत मूव किया था, वो सोच के ज़्यादातर लोगों ने बहुत सारा रिस्क लेके एक्सपायरी के दिन का हेज कर लिया, कॉल पुट दोनों एक साथ ले लिए। मार्केट एक तो एक्सपायरी का दिन मार्केट मूव नहीं किया, प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए हेजिंग के कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला नियम हेजिंग का, आपको हेजिंग कभी भी याद रखिए, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है, कंफर्म है, बहुत कुछ है, तो ही हम एक दिन पहले कॉल और पुट के बारे में विचार कर सकते हैं मार्केट बंद होने से पहले। अगर वो बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ आ रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ तो घटना ही है, पक्का हो जाएगा, तभी ऐसे वक्त पे हम हेज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, दोनों के ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है पूरे विश्व में, कहीं पे भी जो कंफर्म हो गया है कि ये होने वाला है, और इसी के चलते मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, ऐसी संभावना है, या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ऐसे समय पे होता ये कि अगर मार्केट अगले दिन बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है, तो आपने जो कॉल और पुट दोनों लेके रखा है, तो आपका कॉल का जो प्रीमियम है एकदम से आसमान छू लेगा। ऐसा कई बार हो चुका है। या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो नहीं खुला, पर मार्केट समय के साथ पूरे दिन भर में अच्छा खासा मूव देके ऊपर ही चला गया है, तो ऐसे में भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो नुकसान है वो क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो आपका नुकसान भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर अगले दिन एक्सपायरी है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, अगर मार्केट में अगले दिन एक्सपायरी है, मान लीजिए आज सोमवार है और कल निफ्टी का एक्सपायरी है मंगलवार को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पे छोटा छोटा 2 प्रीमियम ले लेते हैं, एक कॉल ले लेते हैं और एक पुट ले लेते हैं, अगला दिन तो एक्सपायरी है, अगर मार्केट मूव किया तो हमारा पैसा बहुत 4, 5, 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन होता ये है कि अगर मान लीजिए आपका एक्सपायरी में आपने 50-50 रुपये का 2 प्रीमियम ले लिया, कॉल और पुट, कॉल 50 रुपये का, पुट 50 रुपये का, और अगले दिन मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, ना गैप अप ना गैप डाउन, थोड़ा बहुत, वहाँ पे आप पाएंगे कि मार्केट जैसे ही खुलता है तो आपने जो 50 रुपये का प्रीमियम लिया ना, वो 25 रुपये रह गया है। ये है थीटा डीके। ऐसा खतरनाक डीके हो जाता है कि आपके मार्केट खुलते ही दोनों, भले ही मार्केट फ्लैट खुला है तो आपका दोनों ही माइनस में दिखेगा, दोनों ही आपको लाल रंग में नजर आएगा। आप बताइए आप कहाँ से प्रॉफिट कर पाएंगे फिर। बहुत सारे लोग इस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, अब तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हेज किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम काफ़ी छोटा लेना होता है, ताकि अगर मार्केट मूव ना करे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो कौन सा तरीका है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे आप लिखिए एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। अगर आप लिखते हैं तो आपके सामने एक ये आता है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर,
इसको आप क्लिक कर लीजिए और इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल में जाएंगे, टेबल्स को हम सबसे पहले बंद कर देंगे। इनपुट्स में आएंगे और नीचे आइए, मल्टीप्लायर डेविएशन जो है इसको हम 1.2 कर देते हैं। नीचे आइए, ट्रांसपेरेंसी 40 है, इसको 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए बस। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको आप बदल के कर दीजिए 15 मिनट पे। दोनों को कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी किया जा सकता है, 15 मिनट पे भी किया जा सकता है। सबसे पहले मैं 15 मिनट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं 5 मिनट पे आ जाऊँगा। 15 मिनट क्यों? सबसे पहले वो तो आपको समझना पड़ेगा। 15 मिनट इसलिए क्योंकि मार्केट एक तरफ वाला मूव बहुत अच्छा आपको दिखाई देता है और लंबे समय तक चलता है। यह है 15 मिनट का फ़ायदा। 5 मिनट में भी यही चीज़ होता है, बशर्ते यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ तक आया मार्केट, यहीं पे अगर आप कॉल और पुट ले लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचेगा तो मार्केट में आपका कॉल का प्रीमियम तो बढ़ जाएगा। और किसी कारण से मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे भी जा सकता है। तो ये जगह पे आपका पुट बिल्कुल काम कर सकता है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, कॉल और दोनों पुट में आपका स्टॉप लॉस होना अति आवश्यक है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने तो एक मार्केट यहाँ से पक्का कहीं ना कहीं तो चला जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपका स्टॉप लॉस दोनों में होना आवश्यक है। इसलिए प्रैक्टिस के साथ ही आपकी ये चीज़ें बेहतर होती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।